नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगातार जनपद पंचायत बुढ़ार की कई पंचायतों में सूचना अधिकार के तहत किए गए भ्रष्टाचार की जानकारी मांगी गई, पर 4 माह बाद भी आवेदक को नहीं मिली जानकारी। जनपद में बैठे अपीलीय अधिकारी पंचायत कर्मियों के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। जनपद में बैठे अधिकारी सूचना आयोग की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। जानकारी मांगे जाने पर भी आवेदकों को नहीं दी जा रही है जानकारी। जनपद पंचायत बुढ़ार आम नागरिकों के अधिकारों का हनन करते दिख रही है। जिले के लोकप्रिय कलेक्टर ने भी अभी तक नहीं लिया पंचायत के मामलों को संज्ञान में। दरअसल प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास कार्यों के लिए लाखों करोड़ों रुपए गरीब जनता के लिए पंचायतों को दे रही है, मगर क्या गरीबों को योजनाओं का लाभ जनपद पंचायत दे पा रही है? इसका जीता जागता सबूत जनपद पंचायत बुढ़ार की कई पंचायतों का है, जहां पंचायत दर्पण पोर्टल में फर्जी जानकारी देकर लाखों रुपए का भुगतान कर रहे हैं। कई पंचायतें हैं जो कार्य के नाम पर बिना जीएसटी बिल लगाकर इंजीनियर व एसडीओ की मिलीभगत से भुगतान कर रहे हैं, पर जनपद बुढ़ार सीईओ कार्यवाही करने से बचते दिख रहे हैं और पंचायत कर्मियों के सामने नतमस्तक भी दिख रहे हैं। मीडिया ने जनपद पंचायत की कई पंचायतों के भ्रष्टाचार उजागर किए। ग्राम पंचायत मझौली में हुए भ्रष्टाचार को प्रमुखता से व लिखित आवेदन जिले में बैठे कलेक्टर महोदय से लेकर भोपाल तक पहुंचाई गई, पर इसमें भी अधिकारियों पंचायत कर्मियों की मिलीभगत से लीपापोती कर दी गई। ग्राम पंचायत मझौली की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की गई, पर निराकरण आज तक नहीं हुआ। खुलेआम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दी गई प्रदेशवासियों को इस सुविधा, जिसकी शहडोल जिले में धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस मामले को शहडोल जिले के लोकप्रिय कलेक्टर सत्येंद्र सिंह के संज्ञान में भी दी गई, पर आज तक ग्राम पंचायत मझौली के भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही सूचना के तहत कोई जानकारी अपीलीय अधिकारी आवेदक को दिला पाए। अगर जनपद पंचायत बुढ़ार की ग्राम पंचायत मझौली में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए तो कई तथ्य सामने आएंगे, पर शायद इसलिए जनपद बुढ़ार में बैठे अधिकारी ग्राम पंचायत मझौली में हुए भ्रष्टाचार की कहानी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कई लाख रुपए कार्य के नाम पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कई आवेदकों ने इस मामले को सूचना आयोग तक पहुंचाया, पर क्या शहडोल जिले में इसी प्रकार सूचना आयोग व सीएम हेल्पलाइन की धज्जियां उड़ाई जाएगी या फिर इन भ्रष्टाचार अधिकारी व कर्मचारी पर कोई कार्यवाही भी होगी? बताएं सर। लालन सिंह, जनपद अध्यक्ष बुढ़ार। सर, ये मैं पूछ रहा था कि लगातार पंचायतों के भ्रष्टाचार उजागर किए जा रहे हैं। कई पंचायतें जहां पर भ्रष्टाचार किए गए, जिससे आवेदक के द्वारा सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई, आरटीआई भी लगाया गया, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अब इसमें देखिए, ऐसा है कि आरटीआई अगर लगाए हैं तो उसमें प्रक्रिया के तहत तो मिलेगा आपको। उसमें कहाँ तक आपका जो है उसमें बना हुआ है कि भाई जिस स्तर पे निचले स्तर से लेना है कि उसको मैंने सूचना आगे अपील करना है, नहीं है तो उस प्रक्रिया के तहत जाइए, मिलेगा आपको। नहीं, अभी तक तो अपील भी हो चुकी है, यहाँ तक कि सूचना आयोग तक अपील, मगर कोई चीज समय सीमा रहती है। समय सीमा के अंदर ही मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मगर इनके द्वारा नहीं, अगर मिला तो राज्य सूचना आयोग पे जाइए। नहीं, राज्य सूचना आयोग पे भी गए, अभी तक फिर भी इसके बावजूद कोई जवाब नहीं दिया जा रहा जनपद के द्वारा। मिलेगा ऐसा नहीं है कि जो प्रक्रिया है उसके प्रक्रिया का अंत तक में अगर जाएंगे राज्य सूचना आयोग तक, तो ऐसा नहीं है कि वहां तक में कोई निराकरण न होगा। सर, ये अपन सीएम हेल्पलाइन की बात करें कि तो सीएम हेल्पलाइन में पोर्टल में दिख रहा है, जिसने शिकायत की थी आवेदक के द्वारा, वो पोर्टल में साफ साफ दिख रहा है कि निराकरण कर दिया गया, जो कि अभी तक किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गई आवेदक को। इस पे क्या कहेंगे? अब इसमें पता नहीं किस कारण से ऐसा दिख रहा है। कायदे से तो भाई जिन्होंने अब अगर सूचना वो लगाया है सीएम हेल्पलाइन, उसको सूचना मिलनी चाहिए। अगर हो सकता है कि किस चैनल से उसको बंद कर दिया गया है, फिर से उसको स्टैंड करिए अगर ऐसी बात नहीं, तो ये अधिकारियों की गलती मानते हैं कि अधिकारियों द्वारा इस प्रकार निराकरण को बिना निराकरण के निराकरण कर दिया गया? अधिकारियों की गलती मानते हैं इस चीज़ को? आप उसमें वास्तव में जिसके विरुद्ध लगाए हैं वो अगर जवाब दे दिया होगा तो उसमें अगर सत्यता पाएगा नहीं कि भाई ये झूठा आरोप है, तो हम कहते हैं फिर उसको लगता है मेरे हिसाब से तो सूचना देने की कोई जरूरत नहीं समझे। हाँ, तो ये चीज गलत है ना, बिना आवेदक को आप सूचना दिए ही निराकरण कर दिए। हाँ, ये तो गलत है ना, सूचना देना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? लालन सिंह, जनपद अध्यक्ष बुढ़ार। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।